सर्वेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वेभ्यो भूयांसी नमांसी। आप सभी का स्वागत है श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित रामायण एवं व्यक्तित्व विकास इस विषय का शॉर्ट टर्म ई कोर्स के आज हमारे 14वें व्याख्यान में। आज व्याख्यान प्रदान करने के लिए आप सभी के द्वारा जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित रहे हैं डॉक्टर अमृतलाल भोगायता जी, वो आज हमारे बीच में व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। और उनके जो व्याख्यान का विषय है वह विषय भी बड़ा अद्भुत विषय है। रामायण में आदर्श शत्रुता। एक हिंदी में अच्छी कहावत है कि फासला इतना रखना कि कभी दुश्मनी दोस्ती में बदले तो शर्मिंदा न होना पड़े। तो दुश्मनी करना, किसी से शत्रुता करना, ये भी एक बड़ा कौशल होता है। हर किसी को दुश्मनी करनी भी नहीं आती है। तो भगवान राम का चरित्र है वो मनुष्य के जीवन का आईना है। तो उसमें झांक करके हमें अपने खुद के चरित्र, उसमें झांक करके हम अपना जो खुद का चरित्र है वो आदर्श बना सकते हैं। हम अपने गाड़ी की है, वाहन की रिपेयरिंग समय समय पर करवाते रहते हैं। तो उसी तरह से हमें भी बीच बीच में रामायण के ऐसे जो प्रसंग है, उस प्रसंग में रामायण या रामचरितमानस रूपी ये जो गैरेज है उसमें हमें अपना मन थोड़े समय के लिए रख देना चाहिए। तो भोगायता जी जैसे विद्वज्जन है वो अपने जो रामचरित्र रूपी अपने व्याख्यान रूपी जो टूल्स हैं उससे हमारा मन है उसको सुधार सकते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है उसके व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम हैं उनको वह गति दे सकते हैं। तो बड़ा अच्छा एक विषय है कि रामायण में आदर्श शत्रुता। भगवान राम आदर्श पति हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पिता हैं, आदर्श शत्रु भी हैं। तो ऐसा एक अद्भुत विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं डॉक्टर अमृतलाल भोगायता जी। आप इनका परिचय पहले प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी तत् किंचित संज्ञार्थम नडियाद में ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय के आप प्राचार्य हैं। और जिस तरह से संस्कृत में भर्तृहरि अपने शतक के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने 3 शतक लिखे थे, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। तो उसी तरह से हमारे जो डॉक्टर अमृतलाल भोगायता जी हैं उन्होंने भी 3 शतक लिखे हैं और उनका नाम है अभिनव वैराग्य शतक, अभिनव श्रृंगार शतक और अभिनव नीति शतक। आप भी उनका प्रकाशन भी हुआ, कभी आप देखेंगे ना, बड़ा अद्भुत उनका काव्य है। तो ऐसे जो अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, अद्भुत वैदुष्य के धनी माननीय भोगायता जी महोदय, मैं आपका विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी प्रतिभागियों का भी स्वागत करते हुए मैं माननीय डॉक्टर अमृतलाल भोगायता जी से निवेदन करता हूं वो अपने व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर अमृतलाल भोगायता जी। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मान्याः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजनं कुर्वन्तः आचार्याः जानकीशरण महोदयाः, मान्याः कुलपतयः, मान्याः कुलसचिवाः एवञ्च यावन्तः विद्वांसः एतस्मिन् कर्मणि संयुक्ताः ते सर्वेपि नमस्क्रियन्ते। पुनश्च ये जिज्ञासवः सन्ति, येपि पठिषवः सन्ति, तेपि सर्वे नमस्क्रियन्ते। सर्वेभ्यः जय सोमनाथ। आदरणीय जानकी शरण जी ने परिचय में तो उदार दिल से उन्होंने परिचय दिया है, तो अब मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी कुछ उनके परिचय के अनुरूप यथाशक्य प्रयत्न करूं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, यूं समझ लीजिए कि उन्होंने एक मेरी प्रस्तावना की नींव रख दी। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दो दोस्त बने तब किसी को शर्मिंदा न होना पड़े। बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब
दुश्मनी होती है तो दुश्मनी के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं लेना, ये एक आदर्श शत्रुता की पहचान है। जब हम ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं, आजकल हम देखते हैं सरहदों में भी कोई हद नहीं रही, सरहदों में भी आजकल तंग पर्यावरण है, तब यह विषय बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। और रामायण महाकाव्य है, उसकी विशेषता ही यही है कि युगों से यह प्रासंगिक था, प्रासंगिक है और प्रासंगिक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भगवान राम आदर्श हैं और वे सनातन आदर्श के रूप में रहे हैं, क्योंकि हर एक घर में रामायण के कोई ना कोई पात्र तो आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो रामायण में जितने पात्र हैं उनमें कुछ ना कुछ आदर्श पड़ा है। और हमारे यहाँ तो युद्ध को भी हम आदर्श ही मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ युद्ध का नाम ही धर्म युद्ध कहा जाता है। धर्म युद्ध का अर्थ ही है धर्म के लिए युद्ध, और युद्ध के भी कुछ धर्म होते हैं। तो कुछ युद्ध के भी धर्म होते हैं, जब धर्म के लिए युद्ध किया जाए, और जब युद्ध के भी कुछ धर्म हो तब वह युद्ध धर्म युद्ध बन जाता है। और धर्म युद्ध में जो कोई होते हैं वे आदर्श शत्रु माने जाते हैं। इसलिए आदरणीय जानकी शरण जी ने मुझे बहुत ही चुन के विषय दिया है आदर्श शत्रुता। अब जब इस समय मित्रों में भी आदर्श ढूंढना बहुत मुश्किल है, उस समय में हम शत्रुओं के भी आदर्श की बात करें तो ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण जरूर लगेगा, लेकिन जब हम इस विषय को संपूर्ण सुन लेंगे या परामर्शन कर लेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, यह आज भी शक्य है और होना भी चाहिए। अब आदर्श शत्रुता की अगर हम व्युत्पत्ति देखें तो आदर्श का शब्दार्थ ऐसा होगा आंग दृश और गई। इस प्रकार आदृश्यते अत्र आधार गई हुआ है इसमें, जिसमें प्रतीत हो सके, और प्रतीत भी कैसा हो, यथातथ्य प्रतीत हो, जैसा हो वैसा ही प्रतीत हो। तत्र तदीय गुणान् दृष्ट्वा परैः तथा गुणा आश्रियन्त इति तस्य तथात्वम आदर्शः। अर्थात आदर्श हम उसे कहेंगे जहां जिन गुणों को जैसे हैं वैसे ही मानकर उनको कल्याण के लिए अपनाए जाएं, उसे हम आदर्श कहेंगे। आदर्श का अगर दूसरा पर्याय कहें तो हम दर्पण को आदर्श कहते हैं, क्योंकि दर्पण कभी किसी से रिश्ता नहीं रखता, दोस्तों को भी वही दिखाता है, दुश्मन को भी वही दिखाता है। तो आदर्श उससे कहते हैं जो बिना पक्षपात अपना निर्मल व्यक्तित्व प्रस्तुत करे। तो ये आदर्श की व्याख्या हुई। अभी शत्रु की व्याख्या करें तो शत शातन है, ऐसा धातु है जिसका अर्थ शातन है, जिसका अर्थ छेद करना है, और उणादि में फिर क्रूई प्रत्यय होके शत्रु शब्द की निष्पत्ति होती है। आप रघुवंश में शातन का अर्थ एक श्लोक में सुन चुके होंगे, और अभी रघुवंश का भी एक कोर्स चल रहा है यूनिवर्सिटी में, तो ये भी कहना उचित ही होगा। सपूर्वतः पर्वत पक्ष शातनम ददर्श देवम नरदेव संभव पुनः पुनः सुत निषिद्ध चापलम हरंतम अस्वम रथरश्मि संयुतम। यह इंद्र और रघु के युद्ध के प्रसंग में महाकवि कालिदास पक्ष शातन शब्द लिखते हैं इंद्र के लिए। वहां भी रघुवंशम जो है वो रामायण का ही एक प्रतिबिंब है, इसलिए वहां भी आदर्श शत्रुता, दोनों का युद्ध है, लेकिन दोनों का युद्ध बहुत ही मार्मिक और बहुत ही उपदेश देने जैसा युद्ध है। वो तो आप रघुवंश में देखिएगा, लेकिन हम यहाँ सिर्फ
शत्रु शब्द की व्युत्पत्ति के लिए उस संदर्भ में बात कर रहे थे। वहां से हमें इतना सिर्फ देखना है कि शत्रु का जो शासन का जो अर्थ है उसका मतलब ही यही होता है। जैसे पर्वतों ने इंद्र भगवान से शत्रुता की, जहां पर जाते थे वहां पर वे पूरे के पूरे गांव को तहस नहस कर देते थे, पूरे के पूरे माहौल को वो नष्ट कर देते थे, प्रकृति को नष्ट कर देते थे। तो उनको उस प्रकार दंड देना उचित था, इसलिए उन्होंने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए। चाहते तो पर्वतों को भी वो मार सकते थे, नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जब तक सांप का जहर निकाला जा सकता है वहां तक उतना ही काम करके चलाए, क्योंकि उसे मारने की जरूरत नहीं है। शत्रु को खत्म ना करो, शत्रुता को खत्म करो, शक्य हो वहां तक। तो इस प्रकार आदर्श शत्रु जो होते हैं वे शत्रु का भी विचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमारा लाभ हो गया और उनको खत्म कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये सब बातें तब नहीं हुआ करती थी और अभी भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ जो मुख्य नायक और प्रतिनायक, उन दोनों में कितना विरोध है आप देखिए। रावण का अर्थ ही है रावयती असौ रावण, जिसका काम है रुलाना, और रोने से एकदम विरुद्ध कोई क्रिया है तो हंसना है। और भगवान राम का काम है रमयती असौ रामा, जो प्रसन्न करते हैं, जो मुस्कुराहट देखना पसंद करते हैं। एक का काम है रुलाना, एक का काम है हंसाना। तो दोनों यथार्थ रूप में नाम से ही विरुद्ध में है, यद्यपि दोनों की एक ही राशि है, दोनों तुला में है। दोनों का पल्ला भी सामने देखें तो रावण का पल्ला राम से भारी कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान है। लेकिन रावण को भी हम ऐसा तैसा नहीं मान सकते। अगर थोड़ी रावण की बात कर ली जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मुख्य शत्रु ही वही है। अब जब हम शत्रु को जानेंगे तभी तो हमें नायक के गुण का परिचय यथार्थ होगा। अब रावण के लिए अलंकारिकों ने क्या कहा है, देखिए थोड़ी बहुत अलंकार की बात तो आएगी। जब कोई रास्ता पूछता है किसी से, तो एक आदमी रास्ते में मिलता है, वो कहता है कि ये रास्ता फाफड़ा जैसा लंबा है और आगे से जलेबी जैसा थोड़ा मुड़ जाना आप। फिर किसी से आप कहेंगे तो कोई दूसरा होगा, वो ऐसा कहेगा कि भाई ये तो लोहा जैसा मजबूत है, लेकिन कहीं कहीं आप थोड़े आगे जाएंगे तो फिर कटर से काट कर आगे चले जाएगा। तो पता चलता है कि ये कोई लोहार है या कोई ये रसोईया है। तो इस प्रकार भाषा में भी अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। तो मैं कुछ अलंकार के उदाहरण में देखूंगा और आपको कहूंगा कि रावण के बारे में अलंकारिक क्या कहते हैं। देखिए रावण के लिए न्यक्कारो ययमेव मे यदरय तत्राप्यसौ तापस सोप्यत्रैव निहन्ते राक्षसकुलम जीवत्यहो रावण दिक् दिक् छत्रजितम प्रबोधितवता किम कुंभकर्णेन वा स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन वृथोच्छूनै किमेभिर्भुजैः। विद्या विमर्श दोष में इसका उदाहरण दिया गया है। लेकिन यहाँ जो रावण खुद की निंदा करता है, खुद की निंदा आदर्श व्यक्ति ही कर सकता है। तो यहाँ रावण कहता है कि मुझे धिक्कार है, क्योंकि मेरे भी अरय यानी शत्रु, बहुवचन कर दिया, एक नहीं अनेक शत्रु हो गए। और उसमें भी ये तापस, एक भिखमंगा जैसा आदमी, एक तपस्वी आदमी, और वो भी यहाँ लंका में आकर एक राक्षस को नहीं, राक्षस कुलम, पूरे राक्षस कुल को निहंती मार रहा है। और फिर भी मैं जिंदा हूं, अपने आप को कोस रहा है, आदर्श है इसलिए कोस रहा है, वरना आजकल का शत्रु होता तो भाग के कहीं सुरंग में चला जाता। लेकिन कह रहा है कि मैं भी आज भी जिंदा हूं, मुझे धिक्कार है। और मेरा जो ये इंद्रजीत है उसने शक्र को जीत लिया होगा, अब तो उसमें भी मुझे संदेह हो रहा है। और कुंभकर्ण को जगाने से भी मैंने क्या फायदा ले लिया, और मैं छोटे से एक स्वर्ग की
ग्रामीण बस्ती को लूटकर अपने आप को बहुत ही बाहोश समझ रहा हूं, ये मेरी मूर्खता कैसी है। तो ये अपने आप की निंदा कर रहा है। वहीं हम देख सकते हैं कि वो खुद के लिए भी एक आईना रखता है। जब रावण को हनुमान नाटक में अंगद कहता है कि तुम जल्दी से सीता को सौंप दो, वरना भगवान राम के बाणों का तुम्हें परिचय नहीं है, वो तुम्हारा सर काट देंगे। तब बड़ा अच्छा जवाब देता है रावण कि तुम मुझे सर काटने के बाद से धमकी दे रहे हो, धमका रहे हो तुम। कोई आदमी सर काटे दूसरा, उससे तो बहुत कम दुख होता होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है। और तुम एक सर की बात कर रहे हो। मैं भगवान शिव की जब पूजा करता हूं तो मेरे 10 सर है, वो मैं अपने हाथ से ही काट के भगवान को दे रहा हूं। एक नहीं, 10-10 सरों को मैं रोज काटता हूं और अपने हाथों से काटता हूं। और 10 सर जो अपने हाथों से काटे और भगवान को हंसते हंसते तांडव नृत्य, तांडव गीत गाते गाते समर्पित करे, उसके सामने तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सर कट जाएंगे। ये किसी धमकी दूसरों को देना, मुझे नहीं देना। ये रावण है। रावण की यह छटा है बोलने की। रावण के लिए एक ऐसा भी कहा गया है, आज्ञा शक्र शिखा मणि प्रणयिनी शास्त्राणि चक्षुर्नवम भक्तिर्भूत पतौ पिनाकिनी पदम लंकेति दिव्यापुरी उत्पत्तिर्द्रुहिणान्वये च तदहो नेदृग वरो लभ्यते स्याच्चे देशन रावणः क्वनु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः। रावण कैसा है? तो रावण की आज्ञा को राक्षस तो नहीं, स्वर्ग के राजा, देवों के अधिपति इंद्र भी ठुकरा नहीं सकते। और उनके पास शास्त्र रूपी चक्षु है, वो आंखों से नहीं शास्त्रों से देखता था। सामान्य लोग होते हैं चक्षुर्भ्याम इतरे जना, इतर जन होते हैं वो आंखों से देखते हैं, लेकिन विद्वान होते हैं, सुज्ञ होते हैं, वे शास्त्रों से देखते हैं। रावण के पास शास्त्र के चक्षु थे। और भूत पतौ भक्ति, देवाधिदेव महादेव में परम भक्ति थी। और लंकेति दिव्यापुरी, और उनके पास लंका जैसी दिव्य नगरी थी। और ब्रह्मा जी के उत्तम वंश में रावण की उत्पत्ति हुई है। ऐसा वरदान, ऐसी सब चीजें एक जगह पर देखना दुर्लभ है जो हमें रावण में दिख रही है। रावण का पुतला हम कैसे जला सकते हैं, इतने गुण है उसमें। स्याच्चे देशन रावण, बस वो सबको रुलाता था, सबको परेशान करता था। अगर वो नहीं होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन सभी गुण एक जगह कैसे दिखे, यह शक्य ही नहीं है। चांद कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन उसमें काला टीका जरूर होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो इस प्रकार यहाँ आदर्श शत्रु भी सक्षम शत्रु है। और दोनों देखिए, राम भी तपस्वी है और रावण भी तपस्वी है। भगवान राम भी शिव के भक्त हैं और रावण भी शिव का भक्त है। तो ये दोनों कुछ सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम रावण को भी रावण की दृष्टि से देखें, उनकी शत्रुता को, तो वो भी अपनी जगह पर सही था। और हम भगवान राम को देखें तो राम भी अपनी जगह पर 100% सच है। भगवान राम तो सत्य है ही, वहां कोई संदेह नहीं हो सकता। लेकिन रावण के लिए भी बहुत गलत था, इतना कहना सरल भी नहीं है। और रामायण जो ग्रंथ है उसकी शुरुआत आप देखिए, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगम शाश्वती समायत कुरंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। वहां एक चिड़ी मार, एक पारधी, एक निषाद, वो उसका कर्तव्य है, उसकी एक आजीविका है कि शिकार करना। और एक 2 निर्दोष पंछियों को उनमें से एक को मार देता है और ऋषि देख लेते हैं, तभी वह न्याय कर देते हैं। तो यहाँ किसी की शत्रुता से ही
शाश्वत शत्रुता दोनों की है और उसी से ग्रंथ का प्रारंभ होता है। और फिर मत छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्ते एवं सरस्वती, और फिर भगवान की कृपा से वहीं से रामायण की सरस्वती बहने लगती है। नदी का नाम भी सरस्वती है, सरस्वती नदी निर्मल होती है और वहीं से, और जब निर्मल ग्रंथ हो तो उसमें शत्रु भी निर्मल ही होते हैं। और महात्म्य में हम देखें अगर रामायण में बहुत ही अच्छा एक श्लोक है, सुजनो न याति वैरम। अच्छे लोग कभी दुश्मनी कर ही नहीं सकते, कभी वे दुश्मन नहीं होते। हाँ, सिद्धांत के लिए थोड़ी देर उन्हें वो कर्तव्य समझकर करना पड़े तो बात अलग है, लेकिन वे कभी वैर करते नहीं है। सुजनो न याति वैरम परहित निरता विनाश काले अपि। वे पर के हित में ही काम करते हैं और विनाश काल आ जाए तो भी वे शत्रुता नहीं करते, और करते हैं तो औरों का हित उसमें भी निहित होता है। उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है कि चंदन का पेड़ है, वो कुठार उसे काटता है तो उसे भी सुरभित कर देते हैं। तो यहाँ चंदन और कुठार की बात की गई है। तो चंदन का पेड़ है तो वो काटने वाले को भी सुरभित कर देता है। और अगर हमें जिंदगी में कभी दुश्मनी भी करनी हो, हम दोस्तों को तो बड़े चुनकर करते हैं, लेकिन कभी कभी दुश्मनों को भी चुनना है। अगर हम कट भी जाए तो हम किसी के कुठार को सुवासित कर दे, या हमें कोई ऐसे शत्रु मिले कि हमें काट भी दे तो हमें सुरभित कर दे। तो इस प्रकार यहाँ कुठार को भी सुरभित करने वाले जो शत्रु हैं, ऐसे शत्रुओं की बात यहाँ की गई है। यहाँ शत्रुता के लिए बहुत सारी वेराइटीज है। देखिए आप, शत्रुता में देवों से भी लड़ाइयां दिखाई गई है, देवताओं की असुरों से भी लड़ाई दिखाई दी गई है। यहाँ मानव और वानर की भी लड़ाई है, यहाँ वानर और राक्षस की भी लड़ाई है। अब हम जब शत्रुताओं को देखते हैं तो हमें सबके सिद्धांत देखने पड़ते हैं। जब कोई इंसान देवों से लड़ने जाता है तो इंसानों के नियम और देवताओं के नियम अलग होते हैं। जैसे हम यहाँ भारत में रहते हैं, अगर हम यहाँ से विदेश चले जाएं तो फिर हमें उन नियमों का धर्म मानना पड़ता है। अगर हम अमेरिका जाके फिर वहां अगर हम ड्राइविंग करें तो अगर हम यहाँ दाएं बाएं जो नियम है वहां बिल्कुल उल्टे हैं, तो हमें वहां दक्षिण का वाम और वाम का दक्षिण करना पड़ता है। जो यहाँ धर्म है वो वहां अधर्म है, और वो जहाँ वहां जो धर्म है वो यहाँ अधर्म है। तो धर्म और आदर्श की बात भी स्थान विशेष होती है। इसीलिए यहाँ देवताओं के पास जाए तो वहां के धर्म अलग हो जाते हैं। फिर जब बंदरों के पास जाते हैं, जब मानवेतर प्राणियों से युद्ध करते हैं, तो वाली के युद्ध में आगे आएगा। बहुत ही अच्छी बात भगवान राम ने कही है। तो ये भी नियम बदल जाते हैं। इस प्रकार सारे के सारे नियम, इसलिए उन लोगों को उन नजर से देखना चाहिए। फिर हमारे यहाँ दो ग्रंथ मिलते हैं, रामायण और महाभारत। देखिए अब महाभारत में सौप्तिक वध है। भगवान कृष्ण भी धर्म के लिए और अपने भक्तों के लिए एक बार पहिया उठा लेते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को थोड़ी सी तोड़ देते हैं भीष्म के लिए। लेकिन भगवान राम यहाँ तनिक भी इधर उधर नहीं होते हैं। यहाँ युद्ध का जो वीरता का प्रवाह है वो दोनों किनारों से बीच में होके गुजरता है। किनारों को तोड़ के तहस नहस करके वो वीरता का प्रवाह नहीं जा रहा है। इसलिए इस ग्रंथ की यही खूबी विशेष है कि, और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने देखा है कि जितनी जितनी शत्रुताएं होती है वहां पुल उड़ा दिए जाते हैं। यहाँ दो देशों के बीच, शत्रु देश और मित्र देश, दोनों के बीच में एक सेतु बना। शत्रुता खत्म होने के बाद सिद्धांतों की जो हद है वो पूर्ण हो जाने के बाद एक देश और दूसरे देश में कितने अच्छे व्यवहार होने लगे। यह आदर्श शत्रुता की निशानी होती है। यहाँ लिखा है कि क्षत्रियाणाम यह धनुर हुतासनस्य इंधनानि च समीपतः स्थितम तेजो बलम उच्छ्रयते भ्रूसम। है ना, क्षत्रिय जो लोग होते हैं वे अपने धर्म युद्ध से कभी पीछे नहीं हट सकते।
अग्नि होगा और अगर पास में ईंधन होंगे तो अग्नि का स्वभाव है कि ईंधनों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन हम देखते हैं कि यज्ञ की जो अग्नि है वो भी अलग है और दावानल है वो भी अलग है। शत्रुता में भी इतना फर्क है आदर्श में और जो निम्न प्रकार की हो उनमें। अभी हम जाए अगर अरण्य कांड में, तो रावण का जब प्रवेश होता है और अकंपन और रावण के बीच में एक संवाद आता है, जहां जनस्थान स्थिता राजन राक्षसा बहवो हता खरश्च निहिता संख्य कथंचित इह आगता, तो कथंचित हम आगता। तो यहाँ अकंपन कहता है रावण से कि जनस्थान में भगवान राम से युद्ध करते करते हमारे बहुत राक्षस मर गए, खर और दूषण भी मारे गए, मैं तो यथाकथम बच के आया हूं। अब जब भगवान राम किसी के वध के लिए कटिबद्ध हो जाए तो कोई बच सकता है भला? और खर और दूषण भी अगर वहां मर गए हो तो क्या अकंपन बच सकता है? लेकिन भगवान ने उसे छोड़ दिया कि शायद शत्रु की बुद्धि इन सब अवसरों को सुन के सुधर जाए, तो एक अवसर दिया। फिर रावण जवाब में कहता है, कालस्य अपि अहम कालः दहेयम अपि पावकम मृत्युम मरण धर्मेण संयोजयितुम उत्साह है। तुम बचकर आ गए, यही मेरे लिए बहुत दुख की बात है। तुम बच के क्यों आए? शत्रु को तुमने इस सोच पर मजबूर कर दिया कि ये लोग जीने के बहुत लालची हैं। मैं तो एक बार यमराज को भी मौत के घाट उतार सकता हूं, तुम भाग के आ गए, यहीं से बाजी बिगड़ गई। वातस्य तरसा वेगम निहंतुम अपि चोत्साहे दहेयम अपि संक्रुद्धस तेजसा नित्य पावको। मैं सूरज और अग्नि को भी जला सकता हूं अगर मैं क्रोध पर आ जाऊं, अगर मैं ठान लूं तो। और तुम यहां मेरे पास दौड़ते दौड़ते आ गए। तो सावधान करने जो आया है उसमें भी रावण खुद में तो ठीक है, लेकिन औरों के लिए भी वो कहता है कि पीठ दिखाकर भागना ये ठीक नहीं है, वीरों की भाषा नहीं है। फिर आगे कहते हैं, अब अकंपन कैसे बात करता है देखिए सामने, नहीं रामो दशग्रीव शक्यो जेतुम रणे त्वया रक्षसाम वापी लोके न स्वर्ग पाप जनैरिय। उपमा देखिएगा यहाँ, जैसे कोई पापी लोग स्वर्ग में कभी नहीं जा सकते, भगवान राम को जीतना तुम्हारे लिए शक्य नहीं है। कितना छोटा आदमी है, कितनी बड़ी बात करता है, और बात भी किससे कर रहा है? रावण से कर रहा है। देखिए एक बात महाभारत में हुई, जब भगवान को बांधने की बात कर रहे थे, जब द्रौपदी के चीरहरण हो रहे थे, तब वहां के समर्थ लोग भी चुप्पी लगा के बैठे थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। और किसके पास? दुर्योधन के सामने नहीं बोल सकते थे। और यहाँ देखिए दशानन रावण के सामने वो अकंपन है अपने नाम के बराबर, वहां कंपित नहीं हो रहा है, अपने मालिक को, अपने नेता को बड़ा अच्छा उदाहरण देके समझा रहा है। और उसमें भी पुण्य की बात कर रहा है, धार्मिक है। देखिए कि जैसे स्वर्ग पाना हो तो नीति और धर्म के बिना नहीं पाया जा सकता, राम को जीतना है तो धर्म से ही जीता जा सकता है, और तुम कभी नहीं जीत सकते। तब रावण के बारे में अगर हम आगे कहें तो विंशद भुजम दशग्रीवम दर्शनीय परिच्छदम विशाल वक्षसम वीरम राज्य लक्षण लक्षितम लक्षणम। तो यहां हम रावण का जो आदर्श स्वरूप है उसे भी देख सकते हैं। महाकवि कालिदास कहते हैं आदर्श शरीर मिलना भी बहुत पुण्य की बात है। अभी आजकल फिल्मों में दिखाते हैं
जो विलन होते हैं, जो प्रतिनायक होते हैं, उनको विकृत दिखाते हैं। और यहाँ देखिए रावण कितना अच्छा दिख रहा है ना, विशाल वक्ष वाला है, एक दर्शनीय शब्द लिखा है, बहुत ही दर्शनीय है, और राजा के पूरे लक्षण उसमें दिख रहे हैं। और देखिए आगे कहा है कि नद्धो वैदूर्य संकाशम तप्त कांचन भूषणम भूभुजम शुक्ल दर्शनम महास्यम पर्वतोपमम। रावण पर्वत के जैसा पहाड़ी था, ऊंचा था, हास्य भी बहुत ही प्रसन्न था, उनके दांत भी कितनी बारीकी से वाल्मीकि लिखते हैं, दांत भी श्वेत थे, निर्व्यसनी रहा होगा। सुभुजम, हाथ भी बड़े अच्छे थे, सुभुज का मतलब ही है कि वो दानी रहा होगा। हस्त से भूषणम दानम, और तप्त कांचन सन्निभम, उसका शरीर तो जैसे तपता हुआ सोना हो, इतना प्रतिभा संपन्न शरीर था। और जैसे रत्न मणियों में से एक कुछ विशिष्ट प्रतिभा मिलती है, ऐसी प्रतिभा रावण की थी। तो उस प्रकार रावण देखने में भी आदर्श था और उनकी शत्रुता में भी आदर्श में दिखते हैं। जब जटायु से, अब हम लोग आदर्श शत्रु की बात करते हैं तो केवल भगवान राम तो आदर्श है ही, उनके बारे में कहने के लिए जरूरी ही नहीं है, क्योंकि सब जानते ही हैं भगवान राम तो आदर्श के ही उदाहरण है, संपूर्ण आदर्श के पर्याय है। लेकिन यहाँ हम दूसरों की बात करें तो जटायु और रावण जब मिलते हैं और दोनों का जब युद्ध होता है तो देखिए कितना अच्छा लिखा है, युद्धातिथ्यम प्रदास्यामि यथा प्राणम निशाचर। जटायु पंछी है, गीत है, गीत को तो हम बहुत ही निम्न मानते हैं, लेकिन ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। हम जब इंसान कोई ऊंचे जगह पर चले जाते हैं तो बड़े लोग हमें छोटे दिखने लगते हैं, हमारा जो दर्शन है वो बिगड़ जाता है, हमारा प्रत्यक्षीकरण बिगड़ जाता है अति दूरात सामीप्यात के कारण। गीत ऊपर होके भी जमीन पर जो है वहां यथार्थ दृष्टा है, इसलिए गीत का ये बहुत अच्छा, जिसकी दृष्टि अच्छी हो, जिसका दर्शन अच्छा हो, वो आदर्शी माना जाएगा। इसलिए पंछी है लेकिन कह रहा है कि मैं तुम्हें जानने नहीं दूंगा। और यह शब्द कितना अच्छा कहा, युद्ध आतिथ्यम, अतिथि देवो भव, हम शत्रुओं का भी अतिथि के रूप में सत्कार करते हैं और जो आते हैं उनका यथोचित सत्कार होता है। अगर हमारे घर में कोई पंछी आ जाए अतिथि के रूप में तो क्या हम उसे खिलाएंगे, दाना खिलाएंगे, क्योंकि वो पक्षी है। अगर पक्षी आएगा तो फिर हम उसे तृण की बारी नहीं देंगे, घास नहीं खिलाएंगे। और अगर कोई गैया आ गई तो हम उसे उस प्रकार का खाना खिलाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ अतिथि देवो भव के रूप में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए, और तुम योद्धा हो तो मैं तुम्हारे सामने आतिथ्य के रूप में युद्ध पेश करता हूं। और यथा प्राणम, जैसे हमारे इतिहास में, धार्मिक इतिहासों में भी मिलता है कि अतिथियों के लिए हम जान तक दे देते हैं। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, तो मैं भी तुम्हें अपनी जान तक लुटा दूंगा, लेकिन तुम्हारे सत्कार किए बिना नहीं छोड़ूंगा। और योद्धाओं का सत्कार तो खड्ग से ही होता है। तो इस प्रकार ये युद्ध करते हैं। तो यहाँ बड़ा ही अच्छा संवाद है। जैसे हमें महाभारत में भी, भागवत जी में भी, जरासंध के वहां जब भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण जाते हैं तो जरासंध बोलता है कि हम आपका कैसे आतिथ्य करें, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें युद्ध आतिथ्य में चाहिए। तो यह भी हमारी परंपरा रही है कि हम युद्ध को भी एक अतिथि सत्कार मानते हैं। बड़ी अच्छी बात है। आगे वाली जब तारा से बात करता है, यहाँ सभी पात्रों का थोड़ा थोड़ा हम लेंगे तो हमें इंद्रधनुष की तरह सारे के सारे पात्र हैं, उनका थोड़ा थोड़ा आदर्श परिचय शत्रुता में मिल जाएगा। वहां दर्शनम अर्षणम भीरु मरणादति रिच्यते, वाली खुद कहता है कि अगर हम पराजित हो जाएं तो हमें ये मरण से भी ज्यादा है। कोई चुनौती दे और हम उसे स्वीकार न करें तो ये बहुत गलत बात है। तो यहाँ वाली है वो अपनी शौर्य से, अपनी भुजाओं से
युद्ध करके मरना पसंद करता है। और हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो ये बात जो कही है भगवान ने वो यथार्थ ही कही होगी। इसलिए युद्ध करना बुरी बात नहीं है, शत्रुता भी बुरी बात नहीं है, लेकिन धर्म होना जरूरी है। इसलिए और बाद में मृत्यु के समय वाली भगवान से कहते हैं, क्षमम चेत भवता प्राप्तम उत्तरम साधु चिंत्यताम। भगवान आपने शत्रुता की, मेरा वध भी किया, लेकिन मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आपने मुझे इस प्रकार क्यों मारा? आपकी शत्रुता में मुझे कहीं आदर्श नहीं दिखा। अगर आपके पास जवाब है तो बोलना, नहीं जवाब है तो रहने दो, चलिए मैंने आपको माफ किया। देखिए एक बंदर जाति का वाली बात कितनी बड़ी कहता है कि आपके पास भी जवाब हो तो, मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके पास जवाब होना चाहिए। शत्रु का भी जवाब हमें योग्य हो तभी हम वार कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं यान्ति राजर्षयश्चात्र मृगयाम धर्म को विदा तस्मात् तुम नियतो युद्धे मया बाणेन वानर। तुमने एक तो धर्म किया है, आगे कहा है कि तुमने एक अधर्म यह किया है कि भ्रातुर वर्तसी भार्यायाम त्यक्त्वा धर्म हम सनातनम। तुम अपने भाई की पत्नी के साथ व्यवहार कर रहे हो, तो यहाँ धर्म तुम चूक गए, इसलिए भी मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है राजा मृगिया कर सकते और तुम शाखा मृग हो, और इसलिए भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो तुम्हारा वध करना ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है। यहाँ कोई मुझे अधर्म प्रतीत नहीं होता। और बड़े अच्छे प्यार से समझाते हैं भगवान, शत्रुता से नहीं, प्यार से समझाते हैं। आज हम किसी को मार डालें और मरते वक्त वो पूछे तो हम क्या उसे जवाब देंगे? उससे बात करेंगे क्या? एक और भी झटका मार देंगे, ले, तो ऐसा करके खत्म कर देते हैं लोग। लेकिन यहाँ भगवान राम सारे के सारे प्रश्न, बड़ा लंबा संवाद है। तो देखिए वाद में भी संवाद है, शत्रुता में भी संवाद है, और चैन से मरता है। और फिर वाली प्रसन्नता से अपने बेटे को कहता है कि बेटा तुम्हें आदर्श बनना है तो भगवान राम जैसे बनना, तुम्हें आदर्श बनना है तो सुग्रीव जैसा बनना। तो यह बात है, जैसे हम पगड़ी है पूरी की पूरी लपेट लेते हैं तो लास्ट में हमें पता चलता है कि इसमें कितनी वक्रता है। बस उसी प्रकार शत्रुता में भी जब अंत होता है तो हमें पता चलता है कि इसमें कैसी आदर्शवादिता थी। तो इस बात को रामायण में वाली में भी हमें दिखती है। अब एक और बहुत ही अच्छी बात कही है, इसे तो जैसे अभी ये सब फुसफुस वाले स्प्रे आ गए, सालों पहले जब हम पढ़ते थे तो हम लोग कान में इत्र का एक रुई रखते थे। तो यह बात जो है, जो कहने में जा रहा हूं, वो इत्र जैसी है और रुई जैसी है, कान में रखने जैसी बात है। और भगवान राम कहते हैं शरत कालम प्रतीक्षिष्ये स्थितोस्मि वचने तव सुग्रीवस्य नदीनांच प्रसादम अनुपालयन। जब सुग्रीव मित्रता करने के बाद काम नहीं कर रहे तब लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि अब यहीं से तीर छोड़ देते हैं, काम तमाम कर देते हैं। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि नदियों में जब पानी भर जाता है बरसात में, तब हमें शरत काल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, तब तक निर्मलता आ जाती है। शत्रु को भी हमें समय देना चाहिए, वो निर्मल हो जाए। इसलिए भगवान राम रावण से भी बहुत ही सारे के सारे जब समझौते के रास्ते बंद हो जाते हैं तब जाके वे युद्ध करते हैं। यहाँ वे कहते हैं कि शरत काल की प्रतीक्षा दुश्मनी में भी जरूरी है। हो सकता है कि वर्षा ऋतु में हमें कुछ मैला दिखे, हमें कुछ पानी स्पष्ट न दिखे, लेकिन तब तक हमें शरद देखनी चाहिए। शरद में भी अगर निर्मलता नहीं आती है तब कोई रास्ता न बचे तो युद्ध करो, और वो भी युद्ध बहुत ही नियम के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से समझौता एक्सप्रेस चालू ही करते रहे और सामने से बमबारी चलती ही रहे, आतंकी आते ही रहे। ऐसा नहीं, हम वन वे नहीं चलेंगे, हम शरद की प्रतीक्षा करेंगे। और फिर भी शत्रु नहीं माने तो फिर वहां उनका उत्तर भी बड़ा ढंग का है। उन्होंने कहा है कि जिस मार्ग से वाली गया है वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, न स संकुचित पंथा है, ये न वाली हतो गता समय तिष्ठ सुग्रीव माँ वाली पथ मनवगाहा।
समझाते हैं। वाली तो निसंकोच तुमसे सशक्त था और सिद्धांत से मुझे लड़ना था, वरना वाली तो रावण को अपने बाहू में डाल के घूमता था, इतना समर्थ था। वाली से ही दोस्ती कर ली होती तो वाली तो कह रहा था कि मैं पकड़ के ले आता तुम्हारे सामने रावण को, वहां जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो सिद्धांत के लिए हमने वाली से दोस्ती नहीं की और उसका वध किया। लेकिन अगर तुम नहीं मानते हो, शरत काल तक प्रतीक्षा है, फिर भी नहीं मानते हो, तो वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। वहां मेरे लिए कोई टोल टैक्स नहीं है, सीधा का सीधा तुम अपने भाई से जाके मिलोगे, एक ही तीर, और वो तीर भी मेरा खर्च नहीं होगा, वापस वो मेरे ही तुणीर में आ जाएगा। तो ये बात है। फिर देखिए आगे, अगर हम हनुमान जी को देखें तो वीर जो होते हैं वे अभी हम लोग देख रहे हैं, सभी लोग अपने शौर्य को दिखा रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन वीरों का लक्षण नहीं है। हनुमान जी कितने बड़े योद्धा थे, और यहाँ हनुमान जी जब सब चुप बैठे हैं, सब परिस्थिति में कुछ रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब हनुमान जी सशक्त होने पर भी, समर्थ होने पर भी, यहाँ देखिए हनुमान जी के लिए लिखा है, वीर वानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदाम्बर तूष्णीम एकांतम आश्रित्य हनुमान किम न जल्पसी। अरे हनुमान, आप इतने समर्थ हैं और यहाँ इतनी बड़ी समस्या हो गई है, कोई समंदर पार करने के लिए समर्थ नहीं है, एक और हमें सुग्रीव और भगवान राम को जवाब देना है, और आप एकांत में जाके बैठ गए हो। हमारे पास थोड़ी शक्ति होती तो हम किसी को बोलने नहीं देते, सबसे पहले हम ही कहते कि हमें ही जाने दो, और नहीं जाने देते तो हम फिर कोने में जाके बैठ जाते कि हमारी ताकत का योग्य इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, समर्थ होने पर भी हमें काम नहीं सौंप रहे। तब इतने समर्थ हनुमान जी कोने में जाके बैठे और जांबुवंत वहां जाके उन्हें कहते हैं कि आपको यहाँ आना है, और फिर वे हनुमान जी हैं वो तत्काल वहां से कार्य के लिए चल पड़ते हैं। और हनुमान जी की भेंट वहां होती है लंका में इंद्रजीत से। अब देखिए यहाँ भी हनुमान जी का आदर्श भी देखिए, हनुमान जी भगवान है लेकिन फिर भी वानर है, और इंद्रजीत इंद्र को जीतने वाला होने के बावजूद भी राक्षस है, और राक्षस के कुमार तो और भी उद्दंड होने चाहिए, रावण का बेटा तो उससे भी ज्यादा उद्दंड होना चाहिए। हम लोग कहते ही हैं यौवनम धनु संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। इन सब चीजों के होने के बावजूद दोनों का संवाद देखिए, बहुत बारीकी से ध्यान से सुनिए। इंद्रजीत हनुमान जी को जब ब्रह्मास्त्र से पकड़ते हैं, तो मैं मानवाचक शब्द प्रयुक्त करता हूं, क्योंकि शत्रुरपि गुणावाच्या दोषावाच्या गुरोरपि, शत्रुओं के भी गुण हो तो वहां बहुवचन और आदर देना जरूरी है। इसलिए इंद्रजीत राक्षस है, कुमार है, लेकिन बात बहुत बड़ी करता है। अवध्योयमिति ज्ञात्वा तम अस्त्रेण अस्त्र तत्ववेद निजग्राह महाबाहुम मारुतात्मजम इंद्रजीत। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा, क्योंकि इंद्रजीत जानता है कि यहाँ धर्म नहीं है, ये दूत के रूप में आया है, और दूत के रूप में आया है तो मार देना जरूरी नहीं है, और इसीलिए वो अवध्य है। इतनी शक्ति होने के बावजूद, राक्षस के कुल में जन्म लेने के बावजूद, वो जानता है कि नीति क्या है। युद्ध नीति दूत को मारने का आदेश नहीं देती, हक नहीं देती, और इसीलिए मैंने इसे मारा नहीं, सिर्फ पकड़ा है। और सामने हनुमान जी की उदारता देखिए, न मे अस्य बंधस्य च शक्तिरस्ति मया आत्मयोने अनुवर्तितव्य। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है आत्मयोनि भगवान ब्रह्मा जी, मुझे कोई नहीं बांध सकता, ये शस्त्र अस्त्र क्या बांध सकते हैं, लेकिन मैंने ब्रह्मा जी की लाज रख ली है। मेरा आदर्श कहता है कि उन शत्रु के शस्त्रों का भी सम्मान करो जहां आगे ब्रह्मा जी बैठे हों, जहां आगे वेद बैठे हों। तो ये बात है, इसलिए हनुमान जी भी
अपना आदर्श दिखाते हैं। इंद्रजीत भी अपना आदर्श चूकता नहीं है। फिर हनुमान जी रावण को जब देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रावण को देखकर देखिए, भगवान राम के परम भक्त हैं, सीता माता के लिए वहां आए हैं, और रावण का जो कार्य है हरण करना, वो तो अतीव अनुचित है। इतना होने के बावजूद हनुमान जी रावण के लिए कहते हैं, अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युति अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्त था। आहा, ये रावण कितना अच्छा है। रावण का रूप देखो, उनका धैर्य देखो, और रावण का सत्व, उनका आत्म तेज, कुछ भी ऐसा नहीं जो रावण में नहीं है, सब कुछ है। मुझे तो रावण को देख के ही बड़ी प्रसन्नता होती है, लगता है बस मैं निर्निमेष लोचन से रावण को ही देखता रहूं। हनुमान जी जो राम के परम भक्त हैं, वे रावण को देखते हैं तो इतने वहां प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाते हैं, और खुल के प्रशंसा करते हैं, उसमें भी कंजूसाई नहीं करते, क्योंकि वे आदर्श शत्रु हैं। और देखिए, जब विभीषण यद्यपि रावण जितना समर्थ नहीं है, रावण जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, और श्रम है वही केवलम। अगर तुम रावण ऐसा करते हो तो तुम्हारा शास्त्र का श्रम है वो व्यर्थ है। शास्त्र पढ़ते हो लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हो। तो इतनी अच्छी बात हनुमान जी के सामने रावण से विभीषण कह देते हैं। यद्यपि विभीषण के भी हनुमान जी तो शत्रु ही हुए, लेकिन फिर भी वे यथार्थ बात कहने में चूकते नहीं है। फिर तय होता है कि हनुमान जी की पूंछ जलाई जाए, और तब आप देखिए, वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहम प्रति क्रममाणा क्रमेण एव ददा हरिपुंगव। यहाँ एक शब्द बहुत अच्छा है, क्रमेण एव। अब जब हम किसी की बस्ती को जलाने जाएं तो वो क्रम से जला सकते हैं क्या? लेकिन हनुमान जी हैं, वे न्याय प्रिय है, क्रम से। अगर कोई साथ भी कहे तो उनको नहीं जलाएंगे। विभीषण की कुटिया नहीं जलाई, सीता माता को चोट न पहुंचाई। तो देखिए उनकी शत्रुता कितनी, वहां भी वे बहुत ही सोच समझ कर आग लगाते हैं। आग भी लगाई जाए तो समझ के लगाई जाए, इस बात को तो रामायण के अलावा हम कहाँ देख सकते हैं, है ना? तो ये बात भी बहुत ही अच्छी है। इसलिए जो हिंदी में कहावत है कि कभी कभी सूखे के साथ हरा भी जल जाता है, लेकिन हनुमान जी जब आग लगाते हैं तो सूखा ही जलता है, हरा नहीं जलता। साथ में होने के बावजूद भगवान हनुमान, जो भगवान राम के नाम से हरा भरा हो, उसे कतई नहीं जलाएंगे, थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। फिर एक और भी बात यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि रावण जो है वो अपने यहाँ ही सबके साथ शत्रुता करता था, ऐसा नहीं है। कोई सिंहमिवासीनम सुप्तम गिरि गुहाशय क्रुद्धम मृत्युमिवासीनम प्रबोधयतुम इच्छति। वो कहता है कि निर्जिता थे महाबाहो नागा गत्वा रसातलम। रावण है वो रसातल में भी जाके शत्रु को घर जाके मारता था, अपने वहां आए और किसी का सर काट दिया, ऐसा नहीं करता था वो। इसलिए वो बहुत शत्रु था। विभीषण शत्रुता हो जाने के बाद भगवान राम से मिलते हैं। यह भी कितनी रावण भगवान राम में आदर्श शत्रुता दिखी होगी, तभी तो वे गए होंगे ना, वरना भाई जिसका शत्रु हो उसका कोई अनुज अपने मुख्य शत्रु के सामने मिलने का साहस कर सकता है, लेकिन विभीषण करते हैं और कहते हैं वहां पर, वो छुपके से नहीं जाते, मायावी थे, लेकिन फिर भी कहते हैं रावणस्य अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुता।
चतुर्भि सह रक्षो भी भवंतम शरणम गता। और खुद के लिए राक्षस ही कहते हैं, वो ऐसा नहीं कहते कि मैं आपका भक्त हूं। 4 राक्षस हम आए हैं आपके यहाँ, यद्यपि हम आपके शत्रु हैं, लेकिन फिर भी हम आपके शरण में आए हैं। और भगवान राम भी देखिए कितने अच्छे हैं। कहते हैं अनुमानाच्च भावाच्च सर्वतः सुपरीक्षितः विभीषणो महाप्राज्ञ सखीत्वम चाभ्युपेतुना। उन्होंने अनुमान कर लिया और परख लिया कि नहीं, विभीषण में कहीं भी कोई अनीति नहीं है, दुराचार नहीं है। तो विभीषण के बर्तन में देखा होगा, यद्यपि राक्षस है, शत्रु है, लेकिन फिर भी उसका जो बर्तन है वो बड़ा ही पूज्य था। अब भगवान राम रावण से कहते हैं कृतम त्वया कर्म महत् सुभीमम हत प्रवीरश्च कृतस्त्वयाम तस्मात् परिश्रांत इति व्यवस्य नत्वाम शरैर मृत्यु वशम नयामि। यह सबसे अच्छी बात है। जब राम और रावण दोनों आमने सामने और एक परिणामजनक युद्ध कर रहे थे, तब की बात है। तब रावण ने बहुत ही अपना पराक्रम दिखाया और भगवान राम के ढेर सारे सैनिकों को मार गिराया। तो भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि कृतम तो यह मत कर्म। अरे रावण, तूने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारा पराक्रम देख के मैं खुश हो गया। तुमने शत्रु को भी प्रसन्न कर दिया, तुम शत्रु नंदन बन गए हो आज। और तुम्हारा यह जो पराक्रम है, और इस पराक्रम से तुम्हारे शरीर में जो थोड़ी सी थकान दिख रही है, अगर मैं इस वक्त तुम्हें मारूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। आज तुमने जो पराक्रम दिखाया है उसका यह पुरस्कार है कि मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। अब जाओ, आज मैं अपने तीर से तुम्हें मृत्यु नहीं दूंगा। तो भगवान राम रावण के युद्ध से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह भी एक आदर्श व्यक्ति ही कह सकता है, वरना शत्रु को अच्छा कहना और उसके सामने ही कहना, और वो भी जब सीता माता का हरण करने वाला खुद सामने और उसके सामने कहना, ये तो भगवान राम ही कह सकते हैं। कुंभकर्ण है रावण का भाई, देखिए वो लक्ष्मण से कहता है युद्धता माम अभीतेन ख्यापिता वीरता त्वया। लक्ष्मण, तुम युद्ध कर रहे हो, लेकिन इतने निर्भीक हो के तुम मेरे सामने युद्ध कर रहे हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तुम वंदनीय हो, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, दो शत्रु झगड़ा कर रहे हैं, वीरों की भाषा में बोलते हैं, और एक दूसरे के सामने जैसे कोई आतिथ्य कर रहे हो उस प्रकार युद्ध कर। तो लड़ाई करना, युद्ध करना यह भी जरूरी है, लेकिन कैसे करना, अगर करना पड़े तो कैसे करना, ये रामायण की भाषा हमें सिखाती है। फिर देखिए लक्ष्मण कहते हैं और राम भी कहते हैं, राम और लक्ष्मण का संवाद देखिए। ब्रह्मास्त्रम प्रयोक्ष्यामि वधार्थम सर्व रक्षसाम। इंद्रजीत के लिए जिनके बाणों से 2-3 बार मूर्छित हो गए हो, मृत्यु की कतार पर आ गए हो, ऐसे शत्रु के सामने जब मारने का अवसर आता है और लक्ष्मण कहते हैं कि मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा और इंद्रजीत को आज मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, तब भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण की पतंग आसमान में उड़े, लेकिन डोर भगवान राम के हाथ में है। सेनापति जो होता है ना, अथवा जिस सेना का मुखिया होता है, जो जो प्रमुख शत्रु होता है, उसे अपने अंडर में जो शत्रु हैं, वीर हैं, उनकी गतिविधियों को भी रोकना और टोकना चाहिए। ये बात भगवान राम समझाते हैं। वे कहते हैं नैकस्य है तो रक्षांसी पृथ्व्याम अंतुम अर्हसि। तुम एक इंद्रजीत के लिए सारे के सारे शत्रुओं को नहीं मार सकते, सारे के सारे राक्षसों को नहीं मार सकते। देखिए शब्द भी वहां राक्षस लिखा है, जीव नहीं कहा। राक्षस, राक्षस को भी नहीं मारना चाहिए, और एक के लिए नहीं। और फिर कहा है कि जो युद्ध में अयुध्यमान हो, हमारे सामने जो शस्त्र रख दे, आदर्श योद्धा वह है
वो उसे नहीं मारता। जो प्रच्छन्न हो, जो छुपा हो, उसे नहीं मारना चाहिए। जो हाथ जोड़ के खड़ा है उसे नहीं मारना चाहिए। जो शरण में आ गया है उसे नहीं मारना चाहिए। पलायमानम, जो भाग रहा है, न हंतुम तुम इहार हसी, अगर तुम मेरे ध्वज तले युद्ध कर रहे हो, मेरे सामने तुम हो, तो लक्ष्मण तुम मेरे प्रिय भाई हो, लेकिन तुम युद्ध नहीं कर सकते, तुम वापस चले जाओ, जाओ, तुम्हारे लिए अयोध्या तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या बात कही है भगवान राम ने। देखिए, अपने अनुज को भी इस प्रकार, और जो अनुज को भी इतना कह सकते हैं, वो औरों को क्या नहीं कहते होंगे, इस बात को आप ध्यान से देखिए। फिर रावण को देखिए, पश्यतो युद्ध लुब्धो हम कृत कापुरुषस्त्वया। एक बार जब मूर्छित हो जाता है रावण, तो उसका सारथी उसे वापस बचा के ले जाता है। सारथी ने अपना धर्म निभाया, लेकिन होश में आने पर रावण कहता है कि तुम्हें मुझे मर जाने दिया होता तो मैं प्रसन्न होता, तुमने तो मेरी गिनती कापुरुषों में, कायरों में कर दी। इतिहास कहेगा कि एक बार रावण वापस आ गया था, तुमने मेरे नाम को लांछन लगा दिया, मर जाने दिया होता तो मैं बड़ा प्रसन्न था। और फिर देखिए, यहाँ एक और भी बात है, जेतव्यम इति काकुत्सो, जेतव्यम इति काकुत्सो मर्तव्यम इति रावणः धृतौ स्ववीर्य सर्वस्वम युद्धे दर्शयताम तदा। है ना, भगवान राम ने जीतने की पूरी ताकत लगा दी, और रावण ने भी ताकत लगाई थी। मर्तव्यम, मुझे मरना है, लेकिन मुझे किस तरह मरना है कि भगवान वाल्मीकि अपनी कलम से लिखे तो भगवान वाल्मीकि को भी सर झुका कर न लिखना पड़े, ऐसी मैं वीरता दिखाऊंगा। उस प्रकार मर्तव्य, मरना है लेकिन ढंग से मरना है, पूरी तैयारी के साथ दोनों अपना वीर्य, अपना शौर्य दिखा रहे हैं। और इसीलिए कहा गया है कि रामा रावणयोर युद्धम, रामा रावणयोरिव। यहाँ कोई उपमान, कोई उपमेय, दूसरा उपमान मिल ही नहीं सकता। राम और रावण का युद्ध कैसा था, कोई राम और रावण के जैसा ही था। और जब रावण का वध हो जाता है, तब भगवान राम कहते हैं, मरणांतानि वैराणी निर्वृत्तम न प्रयोजनम, निर्वृत्तम न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्यस यथा तव। मरण हो गया, शत्रु का वध हो गया, यहाँ वैर समाप्त हो गया। अब लंका से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, अन्य राक्षस हैं उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। यथा तव तथैव मम, हे विभीषण, जैसे तुम्हारा ये बड़ा भाई है, उतना ही मेरे लिए भी ये लंका का आदर्श राजा है, और मेरा भी ये भाई है। इसके अंतिम संस्कार उस प्रकार करो। पता चलना चाहिए कि लंकेश का अंतिम संस्कार हुआ। देखिए, ये भगवान राम कहते हैं। और बाद में वहां राज ले नहीं लेते, सोने की लंका थी, लेकिन कहते हैं यश में परमः कामो यदिमम रावणानुजम लंकायाम सौम्य पश्येमं अभिषिक्तम विभीषणम। और कहते हैं लक्ष्मण से, कहते हैं सुग्रीव से कि आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरा एक मनोरथ पूरा कर दीजिए, मैं चाहता हूं। मैं दूसरी बार, एक बार तो किया था अभिषेक, वचन पालन होने के बाद दूसरी बार बकायदा नियमानुसार मंत्र घोष के साथ वापस लंका के राज्य का अभिषेक किया जा रहा है। और फिर वहां आतिथ्य सत्कार लेकर पुष्पक विमान से सारे के सारे फिर अयोध्या जाते हैं। और अयोध्या और लंका में इतनी मित्रता हुई कि मित्रता के बारे में लिखने बैठे तो एक और रामायण लिखी जा सकती है। शत्रुता के बारे में लिखा, उससे ज्यादा मित्रता के बारे में भी लिख सकते हैं। ऐसा एक सेतु तैयार किया। और इसीलिए आज हम किसी काम को कहते हैं तो उदाहरण क्या देते हैं, हमें सेतु बनाना है, एक शत्रुता को और एक मित्रता को। शत्रुता को हमें मित्रता से जोड़ना है, मित्रता को हमें शत्रुता से नहीं जोड़ना है। और यह बात, यह रास्ता
शत्रुता की नगरी में मित्रता का रास्ता सेतु बनाने का हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, तो उसके लिए हमें रामायण के सिवा आज भी कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है। और मैं चाहता हूं, मुझे पता है कि अब मेरा यहाँ वक्तव्य का समय पूरा हो चुका है, लेकिन यावत कथितम स्थालीपुलक न्याय से जितना शक्य हुआ उतना मैंने कहने का प्रयत्न किया। लेकिन रावण आज भी रावण है, भगवान राम आज भी भगवान राम है। दोनों को आज हम आदर्श शत्रु के रूप में देखे हैं, देखते हैं, और भविष्य में भी आने वाले पीढ़ियां भी इसी प्रकार इन दोनों को और ग्रंथ को शाश्वत रूप से देखें। और हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें इस बात को सीखना है। जब हम विश्व युद्ध की बातें सुनते हैं तब हमें ये रामायण के जो सिद्धांत हैं वे सभी देशों में पहुंचाने चाहिए कि शत्रुता करो और जी भर के करो, लेकिन जी भर जाए ऐसे मत करो। हमें शत्रुता में भी मित्रता कभी दिखने लगे ऐसा कोई रास्ता हो तो उस प्रकार हमें शत्रुता भी करनी नहीं लगे, करनी पड़े तो उस प्रकार करनी है। भगवान राम के चरणों में मैं इस वक्तव्य को समर्पित करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, उनके कुलपति जी और सारे के सारे संयोजक जो हैं सबका मैं बड़ा आभारी हूँ। और मान्य जानकी शरण महोदया धन्यवाद वचो भी भवंतो भी सर्वजन्ते। नमो नमः। जयतु सोमनाथ। नमो नमः मान्यः। भूयांसि अभिनंदनानि तत्र कार्तज्ञ वचनावसांसि। बहुत आपने अच्छे से अपना जो वक्तव्य है हम सबको प्रदान किया है। और इस व्याख्यान का समापन जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि आप अभिनव नीति शतक के भी रचयिता हैं, तो आपके ही एक पद्य से मैं आज के इस व्याख्यान का समापन करना चाहूंगा। केचित् क्षिपन्ति मनुजा भुवि शत्रुवारं वन्नो तथा कुमतयो यम कर्म लीनाः क्षेत्रे यथा वृषभ युग्ममिव प्रवृत्ता वैरेण वैरम यह शाम्यति नो कदापि। माननीय भोगायता जी महोदय का यह काव्य है, में वो कहते हैं कि वैरेण वैरम यह शाम्यति नो कदापि, भाई वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। और ये उन्होंने बहुत अलग अलग उदाहरणों के द्वारा भी आज रामायण के इतने अच्छे उदाहरणों के द्वारा हम सभी को बताया। तो कहते हैं भाई जो कुछ मूर्ख लोग हैं वो यमराज का कर्म है वो खुद कर लेते हैं, यमराज की ड्यूटी वो यमराज तो करता ही है लेकिन एक्स्ट्रा में खुद भी करते रहते हैं कि अपने शत्रुओं को आग में डाल देते हैं, आग में जला देते हैं, मार काट डाल देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं दुर्बुद्धि लोग, ये लोग परस्पर ऐसे लड़ते हैं जैसे कोई दो सांड खुल्लम खुल्ला मैदान में लड़ रहे हो। इसलिए भाई वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। तो इस तरह से आपने भी बहुत अच्छा से आपने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा यह हमें समझाया कि यार एक अंतिम बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी कि कभी दुश्मनी करनी पड़े तो भी ऐसे हमें दुश्मनों को भी उनका भी हम सिलेक्शन करें। तो दोस्तों का तो हम सिलेक्शन करते ही हैं, छांट छांट कर अच्छे अच्छे जो हमारे रत्न होते हैं उनको ही हम दोस्त बनाते हैं, लेकिन दुश्मनी भी उनके साथ करें तो कुछ वहां भी हमें दुश्मनी करने का भी एक अलग ही उतना आनंद करनी नहीं चाहिए, ये भी आपने कहा। लेकिन कभी जरूरत पड़े तो भी ऐसे दुश्मन हो जिनके साथ में हम कुछ सीखे ही, कुछ नया ही हो। तो बहुत बहुत सारा आपका आभार, समय भी हो गया है। सभी प्रतिभागियों का भी आभार। और हम सबके लिए आनंद की यह बात है कि यह जो माननीय भोगायता जी महोदय का वक्तव्य है वो कल भी रहेगा एक नए विषय के साथ में, एक नए नए उदाहरणों के साथ में माननीय भोगायता जी कल भी हम सभी को अपने वक्तव्य से लाभान्वित करेंगे। माननीय भोगायता जी की प्रतीक्षा हम सभी प्रतिभागियों को रहती है, तो उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके कल के लिए भी उन्होंने समय दिया है, उनके लिए भी आज मैं एडवांस उनके लिए स्वागत करते हुए स्वागत और धन्यवाद। आज कल के लिए एडवांस में स्वागत और आज का धन्यवाद आप सभी प्रतिभागियों के प्रति भी मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रकट करता हूँ। आप सभी के आप सभी जो रामायण के जो चरित्र हैं उन चरित्र में जितने भी आदर्श बताए हैं वो सभी के सभी आदर्श हमारे जीवन में उतरे, हम सभी उन आदर्शों पर चलने का प्रयास करें
यही भगवान से प्रार्थना करते हुए मंत्र से हम इस व्याख्यान का समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। जय तु संस्कृतं, जय तु भारतम्।